पता है कि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी वो यहाँ पर आई थी और बाबा ने आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। इसमें क्या था सच्चाई? और इसमें सच्चाई का सही है ना, वो अपने इमरजेंसी काल में बाबा के चरणों में आई, बाबा ने आशीर्वाद दिया और पुनः का नाम सत्ता में आई। वह का नाम से वही कांग्रेसियों ने अपना वो माता इंदिरा जी ने अपना बाबा का जो हाथ का पंजा उसी को निशान बना लिए। सही बातें हैं, इसमें सत्य असत्य की क्या बात है, ये तो सब घटित जीवन में सब है कि उस समय में देवरावा बाबा के पास में बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेताओं ने उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े पोस्ट पाए, बड़े बड़े पद पाए। वैसे में से कौन कौन थे? उसमें से आपके धरती के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, आपके का नाम से जाकिर हुसैन भी दर्शन में आते थे, आपकी इंदिरा जी थी, जवाहर जी थे, आपके अटल बिहारी वाजपेयी थी, चंद्रशेखर थे, विश्वनाथ प्रताप वगैरह थे, और राम जी की इच्छा पालकोट नरेश, नेपाल नरेश, मझौली नरेश, सभी हस्तियां उनके दर्शन को पाकर कृतार्थ हुए। यहाँ पर देखा जाए कि हमारे महर्षि देवरावा बाबा हैं, उनका जो स्थान है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नगरी में आता है, जो प्रोग्रेस होना चाहिए, जो उत्थान होना चाहिए, उस प्रकार से विकास नहीं दिख रहा है। अब देखो बेटी, अब इसके लिए तो थोड़ा कष्ट है कि जैसा महाराज की प्रभावशाली पावन भूमि है इस प्रकार से इसका ध्यान योगी आदित्यनाथ जी भी नहीं देते हैं, तभी तो हो। अगर देते, यहाँ के विधायक एमपी भी वैसे ही नालायक हैं सब, ध्यान देते तो ये दिव्य धाम महाराज जी का जी ऐसे तो हार करके काना से पुनः प्रदान किया और भगवान मृत्युलोक में लाया। इस प्रकार से इसकी गरिमा। क्या आज भी एक कल्प वृक्ष जो है, जिस तरह से पेड़ पौधे कहीं उग जाते हैं, क्या ये कल्प वृक्ष होते हैं? ना, ऐसा नहीं होता तो यहाँ उगता नहीं, होता तो उगता अपने से। तो नकली चीज तमाम बना दे रहे हैं, नकली बोलिए तो नकली कल वृक्ष भी बना देने वाले बना दे रहे हैं। नकली तो वो तो आशीर्वाद नकली गाय बन जा रहा है, नकली बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, नकली सब कुछ हो जा रहा है, तो नकली वो भी बना सकते हैं, सब बना ही देते हैं। जिले मूल चीज जो है मूल होता है और नकली होता है। मच्छर टाइप के हैं सब आसपास के, और मच्छरों के चलते भी जी विकास यहाँ नहीं हुआ। और ये स्थली तो पूरे विश्व में विख्यात है, उसके संदर्भ में क्या कहा जाए बेटा। लेकिन चाहिए अब भगवान उन सबको सद्बुद्धि दें, इन नेताओं को। यहाँ तो रोज राष्ट्रपति प्रधान में सबका हेलीकॉप्टर यहाँ उतर तल ये दूसरे के दिशा दशा बदलते थे जी। अभी अभागों के अंदर यदि सद्भावना आएगी तो बाबा की पावन भूमि को ध्यान देंगे सर। क्या कहें। तो ये थे देवरावा बाबा के यहाँ के मठाधीश, जो 2090 में हमारे देवरावा बाबा कुंभ, इलाहाबाद के कुंभ में उन्होंने अपनी समाधि ली थी। जो योगी एकादशी होता है उसी समय में लिया था। और जब देवरावा बाबा की समाधि हो गई तब गुरु जी को आदेश मिला कि उनके स्थान पे आप रहिए और वहाँ पर देख रेख कीजिए। तब से हमारे गुरुजी यहाँ पर हैं। और आज जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा था, कहीं ना कहीं ये 33-35 वर्ष पहले जो हमारे महर्षि देवरावा बाबा हैं उन्होंने जिक्र किया था। क्या था वो जिक्र? हाँ, उसके संदर्भ में महाराज जी नवासी कुंभ में उपदेश दिए थे, बच्चा एक दिन समय आएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के उस राम जी का कार्य संपन्न करेंगे, और वह हिंदू मुस्लिम मिलकर के उस कार्य को निर्विवाद ढंग से बनाएंगे। बाबा की वाणी सत्य हुई, जो कि का नाम से मंदिर का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार से महाराज जी का आशीर्वाद उपदेश था पहले से। लोगों से हमने बात किया और आपने साफ तौर पे देखा कि देवरावा बाबा का कहानी वो लोग अपने ये जो है कल्प वृक्ष भी निकला हुआ था, उस समय का कल्प वृक्ष इस समय देख रहे हैं कि देवरावा बाबा का 2 है, एक यहाँ है और एक वहाँ है, देख सकते हैं। इस भक्त की निरंतर पुरकार, नरदेह पाऊँ जन्म धरूं सरयू के तीरे, ब्रह्मर्षि आश्रम के नित्य ही परिक्रमा लगाऊं मैं, वृक्ष जो बनूं तो बबूल बन बीच डोलूं, मौन जो बनूं तो कुंडल देवरावा नहाऊं मैं, रज जो बनूं तो ब्रह्मर्षि आश्रम का पथ, बालू का कण सरयू वासी कहाऊं मैं। गुरुदेव मुझे चरणों का दास स्वीकार करें,
देश के प्रथम राष्ट्रपति जो जीरादेई के निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन में यहाँ आया करते थे। उन्होंने आशीर्वाद लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वीर बहादुर सिंह, जगन्नाथ मिश्रा समेत विदेश के भी यहाँ पर नेतागण आया करते थे बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। आई ये खड़ाऊ है, उन्हीं का ये खड़ाऊ है और हमारे देवरावा बाबा बैठे हैं। और एक भाव यह भी यहाँ दर्शाया जा रहा है कि जाको रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस भी भगवान में तुम अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हो उस दृश्य में हम तुम्हें दिखाई देंगे। ये है देवरावा बाबा का जो खर पतवार से बनाया हुआ था और इसी मचान पे बैठते थे और कब आते थे कब जाते थे उनको न किसी ने आते देखा न जाते देखा, लेकिन भक्तों की यहाँ तांता लगी रहती थी। जो मचान है वहाँ बैठे हुए हैं श्री देवरावा बाबा। यहाँ देख सकते हैं ये हमारे महर्षि श्री ऋषि देवरावा बाबा जी हैं, जो आप देख रहे हैं हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंत ब्रह्म विभूति, गौ सेवा परमो धर्म। यहाँ देख सकते हैं पीठासीन आचार्य श्याम सुंदर योगी, यहाँ पर उनका नंबर है। और दिव्य शक्ति पीठ एवं वेद योग्य पाठशाला समिति मोइल देवरिया उत्तर प्रदेश में ये है। लेकिन बाबा आवाज़ दे रहे बाबा हैं अंदर, आवाज़ दिया हमने। देखते हैं बाबा आते हैं तो उनसे यहाँ के बारे में, ये हमारे गुरुजी बैठ चुके हैं जो यहाँ के मठाधीश हैं, उनसे हम बात करते हैं। गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आशीर्वाद बेटी। नाम बताइएगा गुरुजी। मेरा नाम श्याम सुंदर दास जी है। अच्छा, आपको इस मठ पे कितने वर्ष हो गए हैं? हम तो बच्चे पर के संत हैं और इसके पहले मथुरा में बाबा की सेवा में रहते थे। जहाँ जहाँ बाबा रहते थे साथ में रहते थे। और यहाँ का चार्ज मुझे लिए हुए 2006 में यहाँ का चार्ज लिया राम जी की इच्छा से। इसके पहले काशी अयोध्या मथुरा रहते थे। अच्छा। बाबा के आराध तो राम थे, वो इसी प्रकार से जो योगी जो संत सिद्ध हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं रहता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे शिवा हो, चाहे नारायणी हो, चाहे वैष्णवी हो, कोई किसी वस्तु में भेद नहीं रहता उनके लिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी परंपरा का कोई संत हो, बाबा के यहाँ सभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, सन्यासी उदारी जी जो है वो ईश्वर के बारे में, संत के बारे में क्या जाना है। संत तो हमारे ऐसे महापुरुष थे हमारे पूर्वज लोग कि उनके निर्देश को सूर्य के गति को रोक देते थे। आजकल का मनुष्य की औकात है कि सूर्य के गति को रोक देगा। है कि आखिर हमारे महर्षि देवरावा बाबा की उत्पत्ति कहाँ हुई, उनका गांव, पैतृक गांव कहाँ है, तो क्या उनकी उत्पत्ति हुई थी? देखिए, देवरावा बाबा का उपदेश था देवरावा के मुखारबिंद से। बाबा यहाँ तो देवरिया में जल में ही सरजू जी में पाए गए, तो राम जी की इच्छा से बाबा अपने संदर्भ में अभी यही भाव व्यक्त करते हैं, बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ है। और अन्य की बात क्या मैं कहें, जब उस महापुरुष ही अपने बारे में प्रतिपादन करते हैं कि बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ, मेरा ईश्वरलीन अवस्था है। कहीं आप लोग जैसे पत्रकार बाबा से क्वेश्चन कर रहे हैं, बाबा उस प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। महाराज आज भी यहाँ ज्योति रूप में देखते हैं, कभी इनका झोपड़ी प्रकाशित हो जाती है और आप रूपी ये सब हो जाता है। हाँ, आज भी वो चमत्कार। हाँ, तो अब बताइए आज का संसारी जीव वह उस योगी के बारे में क्या कल्पना कर सकता है? अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि बाबा जल पे चलते थे, बाबा को न किसी ने आते देखा न जाते देखा। देखिए महाराज जी संत थे, सिद्ध महात्मा थे। देख राम तो चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बुध हुए सुखारे, वैष्णव में देवताओं का वास है। अतः बच्चा हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा जब ही होगी जब कानों से गौ माता की रक्षा होगी। अतः धरती पर जब तक गौ का खून गिरेगा तब तक मेरा देश कानों से
शम्मक प्रकाश शमिशाली नहीं होगा। जिस दिन गौ माता का धरती पर खून गिरना अच्छा, बंद हो जाएगा ये भी देखा। कल बीज के संदर्भ में तो वह स्वर्ग का है का वह समुद्र मंथन के काल में उसका प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसके प्रभाव से इंद्रलोक का नाम से शाश्वत निरंतर श्री संपन्न रहता है। और उसी के प्रभाव से का नाम से स्वर्ग में देवता लोग भी नाबालिग अवस्था में हमेशा शाश्वत रहते हैं। उसकी बड़ी गरिमा है, महिमा उसके अर्चन बंदन पूजन से कामनाओं की पूर्ति होती है। जिस भावना से जैसे जो पूजन करता है तो उसको समस्त कामनाएं पूर्ति होती है। उसी के नीचे भगवान नारायण सृष्टि के कार्यों का संपादन माथा टेक करके मनोकामना कोई अपनी इच्छाओं को रखे पूरा होता है? जरूर होता है। अब जिसका जैसी भावना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जिसकी निष्ठा है, माई उतना ही दूध पिलाती है जितना बच्चे को पची जाए। तो वैसे ही शक्ति जो है उतना ही जिसको प्राप्त हो सकती है, जिसके अंदर वो क्षमता हो, जितना उसके अभ्यंतर योग्यता हो, पात्रता, उसी के अनुसार। क्या इस समागम में कौन कौन वैसे संत थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, महेश जोगी और आपके कानों से श्री राम शर्मा वगैरह संत, रामचंद्र परमहंस जी महाराज, आदित्यनाथ जी महाराज, अरे राम जी की इच्छा से अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस जी महाराज, सतुआ बाबा और सुदामा कुटी, अयोध्या, वृंदावन के सभी, अवध धाम के जितने महापुरुष लोग थे, हरिद्वार के जितने महापुरुष थे और दक्षिण भारत के जितने संत थे, सभी बाबा के चरणों में आते थे। बाबा के चरणों में बाबा सब कुछ ने देते थे और बाबा के सब लोग अपना मानता था, बाबा सबको अपना मानते थे। इस प्रकार से महाराज जी के प्रति कोई ऐसा भेद नहीं था, कोई इसी प्रकार का कि इसलिए सिद्ध महात्मा थे, सब बाबा के प्रेम। आज भी देखा